आगे बीजेपी का प्रशिक्षण महाअभियान। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वर्कशॉप का आयोजन। अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक बीडी शर्मा शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद है। प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम, श्रवण बगड़ी, भूपेंद्र सैनी मौजूद। प्रशिक्षण कार्यक्रम के जिला और संभाग प्रभारी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, सोशल मीडिया टीम शामिल। गहलोत साहब ने ये कहा कि हमारे सचिन पायलट जी की दोनों टांगें कांग्रेस में है। अब ये पूरा का पूरा नहीं बोला, देखो कितना मन में मैल है। ये ना पूरा का पूरा सचिन पायलट उनके अपने साथ नहीं मानते हैं, वो केवल टांगे टांगे मानते हैं और बाकी क्या मानते हैं ये समझ में नहीं आया। दूसरा, गहलोत साहब बहुत बड़े ऐसे नेता हैं, वो आज भी सचिन पायलट जी को बच्चा समझ रहे हैं कि पहले भूल कर दी, अब भूल नहीं करेगा, अब वो टिका रहेगा, पहले किसी ने और प्रभावित कर दिया था। इतना बच्चा थोड़ी है वो। हमारे जो प्रदेश के महामंत्री प्रभारी राधा मोहन दास जी ने जो कल कहा था ना, वो बहुरूप शब्द प्रयोग किया। तो सचिन पायलट के बहुरूप हैं। वो सौम्य है, चेहरा देखने से ही इतना सौम्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर है। एक रूप तो ये है। और कभी उनके पिताजी का अशोक गहलोत जी ने अपमान किया था तो रौद्र रूप भी दिखाया। तो रूप तो कई है, कई रूप दिखाते हैं, उसी को तो बहुरूप बोलते हैं। तो उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्यों नहीं समझ पाते हैं आपके डोटासरा जी? हमारे उसको कैसे कह दिया, कैसे कह दिया? अरे कई इसलिए कहा कि उसने कई रूप दिखाए हैं। कभी रौद्र रूप भी दिखाया है, कभी प्यार से वो रूप भी दिखाया है, कभी साथ साथ दोस्ती का भी धर्म निभाया है, कभी कभी और टांग अड़ाने का भी धर्म निभाया है, दायित्व निभाया है। कभी पूंछ पर पैर रखोगे तो गुस्सा आएगा, तो वो भी रूप है उसके। इसलिए यही कहा था, उसको कोई अन्यथा नहीं ले। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभियान चर्चाओं में है। कार्यकर्ताओं को अब नीति समझाना इसका लक्ष्य जरूर है, लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और वर्कशॉप का आयोजन भी हो रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं योगेश जी? सबसे पहले तो शिखा, आपको अपडेट कर देता हूँ कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में ही वो इस प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री का आना इसलिए अहम है क्योंकि सभी जिलों के अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभारी मौजूद हैं संभाग के जिलों के, और सभी को संबोधित करेंगे। एक पूरा प्रदेशव्यापी संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में भी पीएम का जाने वाला है। तो एक तरह से शिका ताजा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम तय हो गया। पहला प्रस्तावित था, लेकिन अब उनका कार्यक्रम तय हो चुका है कि वो पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात कि खुद मुख्यमंत्री जब संगठन में हुआ करते थे, विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया संगठन में, तब प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के कार्यक्रम उन्होंने बहुत कराए जिलाध्यक्ष के रूप में। उसके बाद पार्टी में लंबे समय तक वो प्रदेश के उपाध्यक्ष और महामंत्री के पद पर रहे और बहुत लंबे समय तक संगठन को चलाने का जो जिम्मा रहा, इस तरह के कार्यक्रमों को उन्होंने ही आयोजित किया, इस तरह के कार्यक्रमों को उन्होंने ही संपादित किया, संयोजित किया और अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराना, इस तरह से वहाँ पर किन नेताओं की ड्यूटी लगाना, किनको इंचार्ज बनाना, ये सब कार्य संगठन में रहते हुए भजनलाल शर्मा ने किए। और तो ऐसे में उनका जो संबोधन होगा वो बेहद खास रहने वाला है। वो संबोधन के जरिए महत्व बताएंगे इस ट्रेनिंग का। वो संबोधन के जरिए ये भी बताएंगे कि किस तरह से पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है उनको जुटना है, उनको इस पूरे कार्यक्रमों के अंदर पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ भाग लेना है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सिद्धांत पंचनिष्ठाएं आपको नीचे तक लेकर जाना है। साथ ही जो काम मोदी सरकार ने किए, जो काम राजस्थान की सरकार ने किए, उनको भी नीचे तक पहुंचाने का जिम्मा, क्योंकि ट्रेंड कार्यकर्ता ही इस काम को कर सकता है। तो पहले ट्रेनिंग और उसके बाद विचारधारा का प्रसारण
और आने वाले समय में 1 तारीख से 1 मई से लेकर और पूरे महीने भर तक तकरीबन ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग जिलों में आयोजित होंगे। तो उनकी अपना महत्व है, तो किस तरह से वो जिलों के कार्यक्रम किए जाएंगे उनको बताना। वीडी शर्मा राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो पहले ही पहुंच चुके हैं और उन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। और अब मुख्यमंत्री का सत्र होगा, तो मुख्यमंत्री पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व समझाएंगे, बताएंगे और फिर समापन सत्र को संबोधित मदन राठौड़ करेंगे। जी ठीक है योगेश जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।